हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। ये मैंने चित्र बनाया है इजराइल का, इसी को फिलिस्तीन देश भी लोग कहते हैं, ये भारत का। इन दोनों के विषय में मैं कुछ खास बातें ये बताना जा रहा हूँ कि अभी मोदी जी ने रिसेंटली एक एक महीने ही पहले लगभग के बीच में ये कहा था कि भारत एक मदरलैंड है, यानी माता देश, माता देश। और इजराइल को कहा गया था पिता देश। और ये बात रियलिटी है, बिल्कुल सच है। क्योंकि ये यहाँ पे भारत को माता देश कहा जाता है, वहाँ पिता देश कहा जाता है। जो लोग मुस्लिम देश हैं वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि इजराइल को ना ही पिता देश कहते, वो फिलिस्तीन को पिता देश कहते हैं। कहने का मतलब यहूदी जो है वो इजराइल को पिता देश कहते हैं, और जो फिलिस्तीन है वो मुस्लिम लोग उसको पिता देश कहते हैं। वो फिर अपनी भाषा में बोलते उर्दू में बाप, फिलिस्तीन हमारा बाप है। वो उनकी भी वीडियो, ऐसा ना सोचिए कि मेरे पास सोशल मीडिया में कई वीडियो हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस विषय में कि फिलिस्तीन को जो इन्होंने बाप बनाया है। और इसी बात के लिए इजराइल वाले यहूदी ने क्या नाम इजराइल को अपना पिता देश बनाया है, जिसको हम कहते हैं फादरलैंड। और ये पिता देश को ही बोलते हैं भूमि के हिसाब से फादरलैंड, यानी कि पिता भूमि, इसी को भूमि कह लेते हैं। और इसी को कहते हैं मातृभूमि, तभी लोग बोलते हैं मातृभूमि। हम अक्सर देखते हैं हर देश की अपनी मातृभूमि होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, भारत की देश की ही केवल अपने लोग बोलते हैं कि हमारी ये मातृभूमि है। पिता के जो यहाँ पे इजराइल है उसको पिता भूमि बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फादरलैंड बोलते हैं, फादरलैंड। और ये मदरलैंड। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी मोदी जी ने बहुत अच्छे से ये बात कही है, लेकिन लोग उनका मजाक बना रहे हैं। एक भाजपा के नेता होने के नाते बहुत लोग मजाक बना रहे हैं। हमारा कहना ये है कि देखिए, हम इस देश के वासी हैं, हम भारत के हैं, मेरा भारत महान है, हम भारत के ही गुणगान गाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी चर्चा के विषय है तो पहले शांतिपूर्वक अच्छे से और क्या नाम सभ्यता के साथ और सच्चाई के साथ बात रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। सोशल मीडिया में बहुत से नाम खराब हो रहे हैं कि बहुत लोग इतना उथल पुथल कर रहे हैं। देखिए, मैंने भी 20 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है और मेरी भी इस बात की सच्चाई है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि ये मदरलैंड है, और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये फादरलैंड है। आप अगर मानेंगे कि नहीं मैं ये सब नहीं मानता, तो देखिए, आप अगर अपने अपने धर्म को देखेंगे, धर्म के द्वारा जब जानेंगे, तब आपको पता चले कि ये एक मातृभूमि है, ये फादरलैंड, पिता भूमि इजराइल की है। फिर देखते होंगे कि ये नक्शे में बहुत छोटा है और भारत इतना बड़ा देश है। भारत तो और भी बड़ा था, ईरान इराक के बराबर था, अब ये इस कदर हो गया है, छोटा हो गया है। पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब था, नेपाल भूटान तिब्बत और बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब देश थे, श्रीलंका से भी लेकर के ये हमारा श्रीलंका है। माफी चाहूंगा कि हमने नक्शा बहुत अच्छे से नहीं बनाया, और बोर्ड वैसा होता तो मैं बनाता, डिजिटल बोर्ड में तो और मजा आता है इसमें बताने के लिए। देखिए, हमारे इस समय क्या हो रहा है कि हम सब एक इंसान है, पृथ्वी में सभी हम इंसान हैं, और इंसानियत होने के नाते मैं सच्चाई बताना बिल्कुल पसंद करूंगा। क्योंकि इन चीजों को जानने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए मेरा पहले भी 3-4 वीडियो बना है, और उन वीडियो में मैंने हमेशा एक चीज बताई थी, अमर होना। इस रेड कलर में हम बता रहे हैं आपको अच्छे से, मैंने बताई थी अमर होना। अमर होना या टाइम ट्रेवल करना, या मैंने और भी अच्छे से बताया था, अगर हमारी 3-4 वीडियो देखेंगे उसमें बहुत खास बात बताई है। देखिए, हम सिंपल से इंसान है, सिंपल तरीके से बताते हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ इतना टेक्निक और ज़्यादा कुछ इतना हमारे पास नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम अपने को बिल्कुल अपनी जबान से और अपनी सच्चाई के साथ पूरी बात बता रहे हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा है। देखिए वीडियो। मैं खास बात क्या बताने जा रहा हूँ, इस बात को समझिए
कि मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर ये फादरलैंड कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन उनको हमेशा एक अनवक्तित बीजेपी का अनवक्तित जैसे बताते हैं, कुछ लोग उनको बहुत बड़े अलग तरीके से बताते हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए, हम पर्सनल किसी व्यक्ति के बारे में ये नहीं कह रहे हैं, हमारा एक सिद्धांत है कि जो बात हमें लगेगी कि हाँ ये खास है, तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब मोदी जी ने अपने मन से कही या किसी ने सिखाया या बात उठी है, तो ये बात हकीकत है। हकीकत ये है कि ये फादरलैंड है और ये मदरलैंड है। अगर ये फादरलैंड नहीं है तो ये तो मदरलैंड है, इसकी तो चर्चा होगी। इसकी चर्चा ये है कि भारत को मदरलैंड क्यों कहा जाता है, इस बात को किसी को नहीं पता। और ये इज़राइल को क्यों कहा जाता है फादरलैंड, इस बात को भी बहुत लोगों को नहीं पता। जैसे हमारे बहुत से धार्मिक लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनको भी ये बात नहीं पता। यहाँ तक कि जैसे बहुत से पढ़े लिखे जैसे आचार्य प्रशांत जी हैं, उन्होंने अभी तक इस विषय में कभी नहीं बताया कि हम पिता को इज़राइल, जो इज़राइल है वो फादरलैंड क्यों कहेंगे और मदरलैंड इसको क्यों कहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा हिंट इसलिए बता दूँ कि ताकि इस चीज़ की जानकारी आपको हो जाए। कभी आपने देखा होगा इज़राइल का नक्शा है, तो ये इज़राइल है। इज़राइल के नक्शे में हमेशा देखना ऐसे बना होगा चित्र। ठीक है? ये चित्र बना इज़राइली चिन्ह का। अब इसमें से कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि ये चित्र इसी तरीके से लगभग बना, वैसे चित्र है पर नाप का ये ठीक नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, फादरलैंड यानी इज़राइल, लोग इसको ये चित्र बताते हैं। लेकिन कभी देखा होगा इस विषय में कि आपने अगर ये देखा होगा, ये चित्र, ये भी ऐसे बना है और ये ऐसा बना। ये इसमें तुमने सोचा नहीं होगा कि ये मदरलैंड क्यों है। आप हिंदू धर्म के ग्रंथ में या हिंदू धर्म के दो लोगों में ध्यान दीजिएगा, जो पंडित शास्त्र लोग होते हैं, उन्होंने उनके उसमें जब झांकेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी ऐसे करके, माँ, ये चिन्ह होता माँ। आप उनके जैसे सोनार लोग होते हैं ज्यादा, उन लोगों के देखना आप चित्र में इस तरीके का बना होगा। और भी काफी जो पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक ये चिन्ह बना होगा। ये अब ये मत कहिए कि छोटा बड़ा है, मेरा तो ये सिद्धांत है कि मैं लगभग बता रहा हूँ आपको। और ये लोग क्या करते हैं, अभी पिता नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते, पिता, पिता कहते हैं लेकिन पिता लिखाते नहीं, इधर पिता नहीं लिखाते हैं। पिता इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि अभी ये दो देश हैं, ये मतलब दो देश में बटे हुए प्रॉपर। देखिए ये तो प्रॉपर भारत देश है, ठीक है। इसमें जो टुकड़ा है, एक तो ये टुकड़ा ऐसे बताया गया है, इधर से लेकर के ऐसे करके पीओके, पीओके, और एक ऐसे करके टुकड़ा है, माफ कर दीजिए इसी में है मतलब, तो सीओके। सीओके का मतलब चाइना का कश्मीर और पीओके का मतलब पाकिस्तान का कश्मीर। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ये तो सब राजनीति मामला और देश का मामले में सबको पता ही होगा। अगर इतनी से ज़िंदगी में अगर थोड़ा बहुत सीखा नहीं होगा पढ़ाई में या ऐसे सामाजिक ज्ञान में या न्यूज़ में और या मोबाइल में चलाते हैं सोशल मीडिया में, तो फिर बेकार है अपने आप को सोचना। मेरा कहने का मतलब ये सीओके है, ये तो चाइना का हो गया, और पीओके ये पाकिस्तान का हो गया। अब मेरा एक उद्देश्य ये है कि भारत जो है हमारा देश, ये भारत, भारत हमें ये सिखाता है इस तरीके से, इसीलिए मदरलैंड कहा जाता है। अब लोग देखो, हमारे यहाँ पे संविधान चलता है, संविधान आर्टिकल कहता है 25 में कि हर कोई की आज़ादी है अपने जो भी कहने के लिए। हम किसी से फोर्स नहीं कर सकते हैं इस बात के लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, कि जिसका जो दिल करे वो करे। लेकिन समझौता के तौर से या समझाने के तौर से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए अब भारत हमारा देश जो है वो माता के उसमें लिखते हैं मातृभूमि, और देखा होगा इस्लाम इस बात पे माता का जय जयकार नहीं करते, जैसे माता की जय इस तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस्लाम से अगर पूछा जाए तो वो फिलिस्तीन जिंदाबाद जरूर करेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा होगा फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों करते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद इसलिए करते हैं कि वो अपने को उस देश को बाप का देश मानते हैं। दुनिया कोई देश हो या ना हो, वो फिलिस्तीन देश को पहले मानेंगे। जबकि आपने देखा सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना, यहाँ पे मक्का मदीना है, और यहाँ पे मक्का और मदीना में तो खैर गैप है,
तो ये इस्लाम मोहम्मद से फैला। तो मोहम्मद साहब जो हैं वो मक्का मदीना, ये मान लो इधर मक्का और मदीना, ठीक है, मक्का मदीना, ठीक है, उसका ये देश होना चाहिए। फिलहाल उस देश को क्यों इतना महत्व दे रहे हैं? या जब भी देखा हो कि इतनी विश्व भर में जब लड़ाई होती है, मतलब कहने का मतलब है, ईरान और इजराइल की जब लड़ाई होती है, तो उस विषय में हमेशा याद रखिएगा कि ये देखते होंगे फिलिस्तीन का पक्ष लेते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे एआईएम के प्रवक्ता हैं, वो भी फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं अपनी जब भी हो। और इस बात को कभी सोचा होगा कि ये फिलिस्तीन का जिंदाबाद नारा लगाते हैं, तो ऐसे तो कोई इजराइल का भी नारा लगा सकता है, क्यों नहीं लगा सकता? उसको आज़ादी, वो लगा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं जो जिनका इजराइल देश हिस्से में आता है। मैं बताऊंगा इजराइल कौन नारा लगा सकता और क्यों नहीं लगाता है, क्या वजह है। आप फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं, कोई इसके अपोजिट में इजराइल का भी जिंदाबाद कर सकता है। आप फिलिस्तीन का पूरा समर्थन करते, तो इसके अपोजिट में समर्थन तो बातों से करते हैं, हम कह रहे इसका झंडा बन जाए, ये पिता देश है, इसका ऐसे करके ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे झंडा बन जाए, उसका झंडा का नारा हो जाए, क्यों नहीं हो सकता है? जिसका जो है वो जरूर करेगा, यहूदी करेगा, यहूदी ने बहुत से हिंदू लोग इसका पक्ष लेते तो वो भी अपना झंडा लगा सकते हैं। फिलहाल ये सब बातें हैं बहुत ज़रूरी इसको समझने के लिए, इसलिए क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी। अगर आप ये नहीं होंगे तो ऐसे खिचड़ी में पकते रहेंगे। हम अभी और देश के बारे में बताना चाहते हैं। इस गाज़ा और फ़िलिस्तीन के बीच में, गाज़ा और फ़िलिस्तीन जो है इज़राइल के मतलब वेस्ट बैंक और गाज़ा के बीच जो फ़िलिस्तीन की जगह है, और ये इज़राइल अपना देश मानती है। देखो सारा इतिहास तो तुम अपने खान सर की वीडियो में भी देख लीजिएगा, या और भी सर पढ़ाते हैं, जैसे भी दिव्य कीर्ति विकास सर पढ़ाते हैं और भी है, तो ये सब बातें वो बता देंगे। मेरा उद्देश्य ये इधर है कि भारत को ही मातृभूमि कहा गया है या माता भूमि कहा गया, तो इसको पिता भूमि मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, ठीक है। अमेरिका भी इजराइल का पक्ष लेता तो क्यों लेता, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप नोटिस कर लीजिए अमेरिका कहाँ है। ये मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका उधर साइड को, लेकिन हम बता रहे हैं अपने अमेरिका, ये अरे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका हमेशा इजराइल से पक्ष क्यों लेता, तो देखो एक बात बता दे, इजराइल में अधिकतर लोग सॉरी अमेरिका में अधिकतर लोग रहते यहूदी, और यहूदियों का जो देश है पूरा, यानी अमेरिका जो है वो उधर टोटल काफी यहूदी लोग रहते हैं। और यहूदी अपने देश इसको मानते, किसको? इजराइल को। इजराइल को जो देश मानते हैं तो फिर ये इनका सपोर्ट करते हैं। और जब ये दोनों सपोर्टेड एक ही चीज है, तो फिर इसमें फिर क्या विरोध वाली, कि अमेरिका क्यों सपोर्ट करता, अमेरिका सपोर्ट ना करे, क्यों नहीं करेगा? जब मुसलमान सारे फिलिस्तीन का सपोर्ट कर सकते हैं तो अमेरिका इसका क्यों नहीं करेगा? जब 57 इस्लामिक देश है, जो 57 है इस्लामिक देश, जब इजराइल पे अटैक करते हैं या जब अपनी बात आती है वो करते रहे, अभी जो कई बार युद्ध हुआ है, तो फिर अमेरिका क्यों नहीं करेगा? वो उन्हीं का देश है। समझने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही? इन दोनों के बीच लड़ाई इसलिए हो रही कि जब तक इस्लाम ये नहीं समझ पाएगा, या सारे जितने धर्म हैं वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये माता भूमि है और ये पिता भूमि है। अभी तक 7 अक्टूबर जो गाजा क्या नाम है, गाजा में भी लड़ाई हुई थी, और इजराइल में कई मिसाइलें दागी गई थी, 6-7 हजार इस मिसाइलें जो क्या नाम है ईरान ने दागवाई थी, ईरान ने दागी थी मतलब, और सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया था। तो उन दोनों की लड़ाई में याद होगा फिर कई मुस्लिम देश लड़े, कई तरीके से लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाई तब से लेकर अब तक हो रही है, और यह लड़ाई कम से कम तीसरा विश्व युद्ध कारण बनेगी। क्या बनेगी? तीसरा विश्व युद्ध। ये रहा तीसरा विश्व युद्ध, अरे ऐसे लिखो तीसरा। तीसरा विश्व युद्ध बनने में काफी देश है जो इस्लाम के हैं, वो तो इसी ईरान के पक्ष जाएंगे ही, और हो सके तो ये चाइना भी जाएगा इस पक्ष में, क्योंकि ये भी तो मुस्लिम देश है। जो लोग कहते हैं नहीं कम्युनिस्ट देश है, तो मैं आपको बता देता हूँ इतिहास हमेशा झांकना चाहिए, इतिहास को हमेशा दोहराना चाहिए। जब भी कोई युद्ध हो, जब भी कुछ बात हो, तो हमेशा दो चीज से लड़ाई लड़ी जाती है। देखो लड़ाई हमेशा एक होती है शस्त्र, शस्त्र जिसको औजार कहते हैं,
ठीक है, और एक होता है शास्त्र। ठीक है, समझ रहे हैं ना? पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो। ठीक है, और शास्त्र मतलब धर्म किताब, धर्म ग्रंथ। ठीक है, अरे ठीक, ये धर्म है। औजार है या और भी है, मिसाइल है या तोप है वगैरह वगैरह, जितना भी है, दो प्रकार की लड़ाई लड़ी जाती है, शस्त्र से या शास्त्र से। इंसानियत तौर से हम मानते हैं शास्त्र से लड़ो, शास्त्र से लड़ना चाहिए, इससे कोई फायदा, इससे हमेशा नुकसान होगा। अभी देखो, दो लोगों का देश का युद्ध हो रहा है, एक ये दोनों हो गए और ये ईरान हो गए, इनके पीछे लड़ाई के चक्कर में सारा पेट्रोलियम का और गैस का और वगैरह वगैरह जितना भी है, सारा महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ेगी तो देखो, महंगाई बढ़ेगी, नोटिस कीजिएगा एक एक पॉइंट में, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो भुखमरी आएगी, भुखमरी, नोट करना, भुखमरी भी आएगी। अब भुखमरी आएगी तो कत्ल भी होगा, यानी मारपीट वगैरह सब होगी, बेरोजगारी तो होगी, बेरोजगारी ये तो बढ़ी गई और चरम सीमा में बढ़ जाएगी, कत्ल भी होंगे, भुखमरी आएगी, महंगाई आएगी, और इसके साथ साथ रोना और काफी तकलीफ, बहुत कुछ भयंकर होगा। तो अभी तो फिलहाल अभी शांत है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ मैं, जो भी वीडियो बताऊंगा या तो बिल्कुल पास्ट की बताऊंगा या बहुत ज्यादा फ्यूचर की बताऊंगा। वर्तमान में तो आप अपनी सोशल मीडिया देख लेंगे, टीवी देख लेंगे, चैनल वगैरह सब देख लेंगे या किताब वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे। मेरा मानना है वर्तमान में हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, हमारी वीडियो देखने में आपको वो खास चीज बताएंगे जो अभी तक तो ना धर्मगुरु बता चुके हैं, ना ही टीचर बताते हैं, खान सर वगैरह, ये तो ये कोई नहीं बता पाएंगे। इतनी बड़ी बात है तो अभी तक खान सर ने भी नहीं बताई होगी कि ये माता भूमि क्यों है, ये पिता भूमि क्यों है, इसके पीछे बहुत मकसद है। मैं अभी नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूँ कोई बड़ा पर्दा हो उसमें अच्छे से बताऊं। एक इतना सब लिखना पड़ता है, इतना सब करना पड़ता है, मेहनत पड़ती है, और बड़ी मुश्किल में कई दिनों में, कई महीनों में तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और भी खास बात यह है कि हम इस बारे में जाने, जाने क्या, ये जो पीओके है ना, ये पीओके समझिएगा, ये पीओके यानी कि कश्मीर जो हिस्सा है, ये इसमें जब तक इस हिस्से में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, यहूदी का मंदिर, यहूदी का मंदिर, ओ माय गॉड, ठीक, यहूदी का मंदिर। अब किसी को नहीं पता कि कश्मीर में यहूदियों का मंदिर है, और वो किसने कवर कर रखा, पाकिस्तान वालों ने। अब इसकी रिसर्च निकालोगे तो इसका टाइम जब था, यहूदियों ने मंदिर कब बनवाया, लोग कहेंगे अभी पाकिस्तान तो 1947 में आजाद मतलब बना था, मंदिर तो कश्मीर के हिस्से में तो खैर भारत के पहले टाइम में था। तो भारत जब भारत था तब मंदिर बना था, मंदिर था लेकिन यहूदियों का था। यहूदियों के मंदिर में हमेशा नोट कीजिएगा, यहूदियों के मंदिर में हमेशा कोई भी मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती, मंदिर का सारा चीज होगा, जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, माला, पूजा जो भी है, टीका विका सब लगा के, घंटा वंटा सब होगा, सॉरी माफ कीजिए, घंटा वंटा का सब चीज होगा, लेकिन मूर्ति किसी चीज की नहीं होगी। मूर्ति इसलिए नहीं होगी कि यहूदियों का एक मंदिर और भी है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न वॉल, वेस्टर्न वॉल, इसको हिंदी में करके लिख देते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको भी ऐसे, वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार जिसको बोलते हैं, हाँ, दीवार, दीवार, ठीक है, ये याद करिएगा, हाँ, पश्चिमी दीवार, इसी में है पश्चिमी दीवार, जो यहूदियों ने, यहूदियों के पूर्वज ने बनाया था, और बनवाया किसने था, डेविड किंग, ये डेविड है किंग, जिसको कहते हैं दाऊद राजा, दाऊद राजा, इसका बेटे ने बनवाया था, सुलेमान, सुलेमान। देखिए मैं ये वो चीज बता रहा हूँ कि तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मेरी वीडियो इतनी जल्दी तो वायरल होगी नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वीडियो में कोई लोग इतनी जल्दी इंटरेस्ट भी नहीं रखेंगे। एक तो ये नॉर्मल बोर्ड वगैरह है, दूसरी बात मैं नया चेहरा हूँ, लेकिन
मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने 20 साल से अगर अपने गाँव में रह कर के या मैं कहीं भी रहा हूँ, उस चीज़ की मैंने आज से नहीं तैयारी करी, कई सालों तैयारी की है। मैं ये सोच के नहीं तैयार हुआ, मैंने ये सोच के तैयार हूँ कि एक इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पूरी मृत्यु तक क्या होता है और उसके साथ क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले दुनिया कैसे बनी, सारी हिस्ट्री मुझे पता है। बस फिलहाल मैं अभी टाइम का मैं स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आप मेरे से कनेक्ट हुई है। और भी मैं खास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इनमें से इसका खास क्या रीजन है। ये सुलेमान ने एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम यरूशलेम मंदिर बोलते हैं। यरूशलेम मंदिर, यरूशलेम, यरूशलेम में एक मंदिर था, सुलेमानी मंदिर बोल देते हैं, ठीक है। यरूशलेम में एक मंदिर था, सुलेमानी मंदिर। इसको उर्दू भाषा में हैकले सुलेमानी बोलते हैं। हैकली का मतलब होता है मंदिर होता है, ठीक है। और ये सुलेमान मंदिर जो इधर बना था, उसके बनने के चक्कर में ये सारा लड़ाई चल रहा है। जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी धड़ाधड़। इजराइल वाले रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक गाजा नहीं खाली होगा, तब तक वेस्ट बैंक ये खाली नहीं होगा, तब तक ये बिल्कुल नहीं मंदिर बन पाएगा। इस मंदिर को बनाने के लिए ये गाजा खाली करना पड़ेगा, ये खाली करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं ये फिलिस्तीन देश है, फिलिस्तीन देश है और ये गाजा देश। इसका इतिहास, सॉरी, इजराइल देश, इसका इतिहास मैं बताता हूँ। इसी में मैं जगह निकाल के बता देता हूँ। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल, ठीक है, और इसहाक, ठीक है। इन 2 बेटे थे, 2 बेटे में एक इस्माइल था, एक इसहाक था। इससे तो आए थे मोहम्मद साहब, इससे आए थे यीशु मसीह। सारा प्रोसेस अमर होने का है, मेन टारगेट ये है हमारा। जब तक इतनी सच्चाई नहीं जान पाएंगे तब तक ये चीज तो बिल्कुल ही भूल जाओ। और ये चीज ऐसा नहीं और तरीके से नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान आज नहीं तो कल खत्म होना है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ लोग अमर हो जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। अब मेरी बात को मजाक करेंगे कि अमर के लिए यार इतनी बातें ऐसे बता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई, बड़े बड़े लोग तैयारी कर रहे हैं इसके चक्कर में। मैं इसमें तुम्हें दिखा सकता हूँ कि क्यों तैयारी कर रहा है। मैं अभी तुमको काफी खास चीज बता सकता हूँ। इस बात को पहले समझिए। इसहाक से आया यीशु मसीह और इस्माइल से आया मोहम्मद साहब। अब्राहम को जो जमीन दी थी, जो जमीन वही ये वाली है। इस जमीन में अभी आपको खास खास बताऊंगा। जो कहते हैं ना 1948 में, मैं यह मिटा देता हूँ सारी चीज, समझने वाली बात बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम कह रहे हैं। अब्राहम को जो जमीन दी थी वो जमीन है इजराइल आज के डेट में, लेकिन उस टाइम कुछ और देश था, मैं बताऊंगा। इजराइल तो आज इंग्लिश शब्द है, वैसे इसराइल बोलते हैं। और इसराइल का नाम कहाँ से पड़ा? या इसी का बेटा एक था याकूब, एक था ईसाव और एक याकूब। तो याकूब जो था, देख लो याकूब, ठीक है, याकूब का नाम इजराइल पड़ा, इंग्लिश वर्ड में इजराइल। इसका नाम, इसके 12 बेटे थे, 12 बेटे को 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में एक इजराइल ये है इसी का। और 12 गोत्र में एक तुमने नाम सुनना, बिन्यामीन नेतन्याहू, बिन्यामीन नेतन्याहू, जो भी है, ठीक है, जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, कई बार रह चुके हैं, इस बार भी है। ये जब तक है तब तक युद्ध चलता रहेगा, ये भी है। ये साउल के वंश से आता है, और यानी डायरेक्ट बिन्यामीन के गोत्र से। याकूब के 12 बेटे थे, 12 बेटे में एक बेटा बिन्यामीन था। बिन्यामीन गोत्र से इसका नाम पड़ा बेंजामिन नेतन्याहू, इंग्लिश में बेंजामिन और हिंदी में बिन्यामीन। ये याकूब कब से था? अब नोटिस कीजिए, आज क्या चल रहा है? 2026, सॉरी, 2026 से पहले जाएंगे तो ईसा मसीह से ले लो, ईसा मसीह, ठीक है। इससे पहले अब्राहम, ठीक है, अब्राहम 2000 साल पहले था, ठीक, ईसा पूर्व, ठीक है। कितने साल, मेरी अगर वीडियो ना हो तो जूम करके देख लीजिएगा। अब्राहम 2000 साल पहले, ईसा मसीह से 2000 साल पहले।
थोड़ा सा साफ साफ नहीं लिखा होता ना तो मजा नहीं आता है। बताऊंगा बताऊंगा अच्छे से, ई समझ।